नमस्कार, फेफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध। तो देखिए, आज की क्लास में अपना जो विषय रहेगा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध। देखिए, इस निबंध से संबंधित पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज अपन तीसरी क्लास में इससे आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, कल तक की क्लास में अपनों ने पढ़ा था कि क्रोध है वो अन्य मनोभावों की भी सहायता करता है और किस रूप में करता है, किस प्रकार से करता है, वो चीजें अपनों ने पढ़ी थी। आज की क्लास में अपन आगे देखते हैं कि आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि क्रोध की कुछ नकारात्मक चीजें होती है और उन नकारात्मक चीजों में कुछ क्रोध का अंधापन भी माना जाता है। अंधापन का मतलब हम क्रोध में अंधे हो जाते हैं। ठीक है, हम क्रोध में अंधे हो जाते हैं और हम अंधे हो जाते हैं तो क्रोध के समय हमें न तो कारण का ध्यान रहता और न ही हमें किसी भी परिणाम का ध्यान रहता। हम ये नहीं सोचते कि हम पर जो क्रोध किया गया है या हमें जो कष्ट पहुंचा है उसका कारण क्या था, और न ही हम ये सोचते कि हम क्रोध में आकर जो कार्य करेंगे उसका परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार से हम क्रोध में अंधे हो जाते हैं और अंधे होकर हम बहुत बड़ी हानि कभी कभार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने क्रोध का अंधापन ये बताया है। और एक चीज और भी बताई है इन्होंने कि क्रोध का अंधापन कहीं न कहीं इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम जो है वो कारण का ज्ञान करने में भी अक्सर त्रुटि कर जाते हैं। क्यों करते हैं? जल्दीबाजी में या जल्दबाजी में। जल्दीबाजी में अपन कारण के ज्ञान को समझने में त्रुटि कर जाते हैं और इस वजह से भी हमें काफी बार हानि उठानी पड़ती है। कैसे? मान लो आपके पिता ने आपको डांटा। पिता की डांट तो सुननी पड़ जाती है, चलो छोड़ो, आप गुरु की डांट को लो। और वर्तमान में जो बच्चे होते हैं वो तो गुरु का बहुत सम्मान करते हैं, तो अपन गुरु को ही लेते हैं। आपके गुरु है, आपके टीचर हैं, आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं और किसी कारणवश आप पर उन्होंने गुस्सा किया, किसी कारणवश किया, लेकिन आपको उस समय वो कारण नजर नहीं आता और आप उनसे द्वेष करने लग जाते हैं, द्वेष या ईर्ष्या रखने लग जाते हैं। तो यहां पर जब इस द्वेष के कारण आपने जो अपनी हानि की, अब आपकी हानि यहाँ पर क्या होगी? जब दिमाग में क्रोध चलेगा तो आप यहाँ पर न तो आराम से बैठ पाएंगे न ही आराम से पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही बात है, वो निरंतर चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर यूं कहा गया है कि यदि क्रोध के कारण का ज्ञान नहीं हो या स्पष्ट एवं सही ज्ञान नहीं हो तब अपन बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। तो इसलिए क्रोध का अंधापन अगला टॉपिक रहेगा और उसके अंधेपन में अपन 2 कारण देंगे। क्रोध का अंधापन 2 रूपों में देखा जा सकता है। एक तो अपन अंधेपन के कारण है वो बड़ी गलती कर जाते हैं और कारण व परिणाम को जानते ही नहीं है, अपन परिणाम तक का ज्ञान नहीं रखते। और दूसरा, अपन कारण को जान भी लेते हैं तो कभी कभार उसके पूर्ण ज्ञान को नहीं जानते, पूर्ण ज्ञान को देख ही नहीं पाते, उसके पीछे की भावना को नहीं जान पाते, पीछे की भावना को देख नहीं पाते। तो इस कारण हम क्रोध कर बैठते हैं और उस क्रोध के कारण बहुत बड़ी हानि होती है। आचार्य शुक्ल यूं कहते हैं कि यदि क्रोध या फिर जो दुख दाता है, जिसने हमें दुख दिया है, उसने हमें दुख जो दिया है वो किसी न किसी कारण के कारण ही दिया है। कोई ना कोई तो कारण रहा होगा जिसके कारण वो हमसे टकराया होगा। उसके कारण के बारे में यदि अपन यथार्थ ज्ञान ले लें तो हम क्रोध को एक नई दिशा दे सकते हैं, हम नया रूप भी दे सकते हैं।
आचार्य शुक्ल ने यूं बताया कि भावी संकट की आशंका से बचना, जहां पर क्रोध का विधान इसी चीज के लिए किया गया है। क्रोध का विधान किसके लिए किया गया है कि सामान्यतः क्रोध तभी करो जब आपको यूं लगे कि आपको भावी संकट की आशंका है, ठीक है। परंतु यदि आप क्रोध के यथार्थ कारण को जान लो तो आप एक सही दिशा भी दे सकते हो। यहां पर क्रोध का विधान किस लिए किया गया, इस बात का कारण बताते हैं। तो यहां पर यह भी बताते हैं कि क्रोध से बचा भी जा सकता है। क्यों बचा जा सकता है, बचने की जरूरत कहां है जब क्रोध समाज में सही माना जाता है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने यह भी बात कही है। तो देखिए, अनावश्यक जो क्रोध है वो हमेशा नकारात्मक परिणाम देता है। और नकारात्मक परिणाम किस रूप में देता है कि अपन क्रोध में अंधे हो जाते हैं और अपन बहुत बड़ी हानि कर पाते हैं या कर बैठते हैं। आगे आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात और बहुत ही मार्मिक बात। अब यहां पर देखो, आचार्य शुक्ल है वो अनछुए छोटे छोटे पहलुओं को निकालकर आपके सामने इस प्रकार से रख रहे हैं कि आपको यूं लगेगा कि हाँ, ये हमारे जीवन से संबंधित है, ये ऐसा तो हमारे साथ भी होता है। और इसी में अगला जो पॉइंट है वो मैं बताने जा रही हूं। आचार्य शुक्ल यूं लिखते हैं कि हम सामान्यतः किसी का गर्व चूर करने के लिए या फिर अहंकार को तोड़ने के लिए भी क्रोध करते हैं। अहंकार को समाप्त करने के लिए भी क्रोध करते हैं। अर्थात क्रोध का एक उद्देश्य ये भी हो सकता है सामने वाले के घमंड को तोड़ना, उसके अहंकार को समाप्त करना। किस प्रकार से, कभी कभार कहीं ना कहीं आपने ये चीज देखी होगी कि एक मनुष्य, एक व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में है, अर्थात बहुत क्रोधित है। अब वो किसी के पास जा रहा है, मान लो कि एक बड़ा व्यक्ति है, या यूं मान लेते हैं कि सेठ है। अब सेठ के यहाँ एक व्यक्ति काम कर रहा है या नौकर है, ठीक है। अब सेठ ने नौकर को यूं बोला कि जा चाय बना के ला, उसने चाय बनाने का बोला, ठीक है। अब नौकर जो है वो अंदर गया, अंदर जाकर सेठानी ने या फिर घर के जो भी अन्य सदस्य हैं उन्होंने अन्य काम उसको बोल दिए और ये चाय नहीं ला पाया। सेठ के पास कोई अन्य व्यक्ति भी बैठा था। अब अन्य व्यक्ति बैठा था और उस समय नौकर चाय नहीं लेकर आया, तो यहाँ पर सेठ के सम्मान की बात आ जाती है, प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। और जब प्रतिष्ठा की बात आती है तो क्रोध आना तो स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सेठ अंदर जाता है और नौकर पर टूट पड़ता है, नौकर पर बहुत क्रोध करता है। और जैसे ही वो क्रोध करने लगता है ना, उसी समय नौकर उसके पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर यूं कहता है, सेठ जी, मुझे सेठानी जी ने ये काम बोल दिया था, मैं ये कर रहा था, गलती होगी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। और सेठ जी का क्रोध वहीं पर शांत। क्यों? क्योंकि सेठ जी को यूं लग रहा था कि उसमें अहंकार आ गया, तभी वो मेरा कहना नहीं मान रहा। वो इतना बड़ा हो गया जो मेरा कहना नहीं मान रहा, मेरी बात को ठुकरा रहा है। और सेठ जी इस प्रकार से क्रोधित होते हुए अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही पैर पकड़ा वैसे ही क्रोध शांत। तो इसलिए यहां पर है वो क्रोध का मुख्य उद्देश्य कौन सा रहा, किसी के गर्व को चूर करना या किसी के अहंकार को समाप्त करना। कभी कभार हम क्रोध है वो सामने वाले के मन में भय का संचार करने के लिए भी करते हैं। और भय का संचार हम किसके प्रति करते हैं? सामान्यतः अपने लोगों के प्रति, या फिर मैं कहूं परिवार के प्रति। एक घर में मान लो कि 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, माता है, पिता है और 2 पुत्र है और एक पुत्री है, एक पुत्री है। अब मान लो ये जो पुत्र है
मान लेते हैं उसका नाम रमन है। अब रमन बाहर गया हुआ है, और देर रात तक वो घर पे नहीं आया। पिता इंतजार कर रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा लेट हो गया तो रमन को आते ही इन्होंने डांट दिया कि इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे, क्योंकि हमारे माता पिता हमारा शायद भलाई चाहते होंगे, तो इसीलिए हमें डांटते भी है, फटकारते भी है। तो यहाँ पर पिता ने रमन को डांट लगाई। अब रमन को क्रोध आया। रमन ने यूं कहा कि मैं तो ऐसे ही, इतना तो ज्यादा लेट ही नहीं हुआ, और मैं तो वहां पर रुक गया था, ऐसे ही रुक गया था। जैसे ही रमन ने ये सफाई दी, पिता ने और अधिक क्रोध किया, और पिता ने जब बहुत ज्यादा क्रोध किया तो रमन ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, और कमरे का दरवाजा बंद करके और फिर अपना सर है वो दीवार पर पटकने लगता है, अपना सिर दीवार पर पटकने लगता है। वो अपने को ही चोट पहुंचा रहा है, स्वयं को चोट पहुंचा रहा है, अपने पिता को, अपनी माता को, भाई बहनों को, किसी को भी नहीं चोट पहुंचा रहा, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है। अपना नुकसान क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको दुख किसके कारण हुआ है? पिता के कारण हुआ है, और पिता के मन में वो भय का संचार करना चाहता है, भय का संचार करना चाहता है कि मेरा बेटा कुछ गलत न कर ले, और इसके लिए भी यहाँ पर वह क्रोध प्रकट कर रहा है। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जो आचार्य शुक्ल, हाँ ये बात मैं नहीं कह रही हूं बना करके, ये आचार्य शुक्ल स्वयं लिखते हैं कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति यदि अपना सिर पटक रहा है, अपने आप को हानि पहुंचा रहा है, तो इसका मतलब उसका क्रोध अपनेपन के प्रति, या अपने परिवार के लोगों के प्रति, या अपने घनिष्ठ लोगों के प्रति ही उसका क्रोध है। ये आप समझ जाइएगा, क्योंकि जहां पर अपनेपन की बात आती है वहां पर हम अपने आप को नुकसान पहुंचाकर और दूसरों को डराना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो आपके अपने हैं, और आप अपने आप को जैसे ही नुकसान पहुंचाओगे उनको डर लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य शुक्ल है वो दो बातों का जिक्र करते हैं कि क्रोध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गर्व को चूर करना या अहंकार को समाप्त करना होता है। और आपको यहाँ पर एक बात और बता देती हूँ, अहंकार को समाप्त करना या गर्व को चूर करना जहां पर होगा, वहां पर हानि पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। हम हानि पहुंचाना नहीं चाहेंगे सामने वाले व्यक्ति को, सिर्फ यूं चाहेंगे कि वो थोड़ी सी माफी मांग ले, उसका घमंड टूट जाए और हम संतुष्ट, हम शांत हो जाएंगे। भय का संचार में यहां पर भी हानि पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ अपने आप को हानि इसलिए पहुंचाई जाती है ताकि भय का संचार हो। और जैसे ही भय की उत्पत्ति हुई, अपने पारिवारिक लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ, वैसे ही क्रोध शांत। तो इस प्रकार से ये दो चीजें हैं वो क्रोध की आचार्य शुक्ल द्वारा जो लिखी गई है उनका जिक्र किया आपने। अब अपन आगे देखते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने है वो यूं कहा कि कभी कभार क्रोध होता किसी और पे हो और अपन प्रकट कहीं और कर देते हैं। ऐसे भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं, हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं, तो साहित्य में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। और इन्हीं अनेक उदाहरणों में आचार्य शुक्ल ने जो उदाहरण गिनवाए हैं उनमें अपन बात करते हैं। किसके संबंध में? क्रोध का प्रकटीकरण, कि क्रोध प्रकट किस प्रकार से होता है, किस रूप में होता है। कभी कभार हमारा क्रोध होता तो किसी और पे है, किसी और पर, और प्रकट किसी अन्य पर हो जाता है। कैसे? सामान्यतः आप देखते हो कि एक व्यक्ति है, नहीं एक औरत है, अब औरत है वो रसोई में काम कर रही है। अब रसोई में काम कर रही है और रसोई में काम करते करते उसकी सास ने उसे डांट दिया। बेचारी काम भी कर रही है, ऊपर से डांट सुन रही है। अब उसके मन में क्रोध की उत्पत्ति हुई। अब क्रोध उबाल ले ही रहा था, इतने में ही उसका बच्चा यहां पर आता है और बच्चा आकर कहता है पानी दो। वो पानी दे देती है। अब वो बच्चा कहता है कि नहीं ये तो गर्म पानी है, ठंडा दो।
अब जैसे ही ठंडा मांगा वैसे ही सारा का सारा क्रोध का उबाल उसी बच्चे पर उतरा। तो इस प्रकार से क्रोध होता किसी अन्य पर है और उतरता कहीं और है, और वहां उतरता है जहां अपनी चलती है, और प्रकट कहाँ होता है जहां पर अपनी प्रकट वहां होता है जहां पर अपनी चलती है, और उत्पन्न वहां होता है जहां पर अपनी चलती नहीं है। आचार्य शुक्ल किन का उदाहरण देते हैं? ये कहते हैं कि जो चाणक्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण चाणक्य जो है वो एक बार विवाह करने जा रहे थे, और विवाह करने जा रहे थे तो हम मानते हैं कि अत्यंत प्रसन्न होंगे। अब रास्ते में यूं हुआ कि एक बगीचे में से निकले, या अपन वन मान सकते हैं, वन उपवन बहुत होते हैं और उस समय लोग पैदल ही ज्यादा चलते थे, तो वन से वो निकले। अब वन में एक घास थी, कुश घास होती है जो अक्सर पैरों में हल्की हल्की चुभती है। अब ये वन में घास थी कुश, ये इनके पैर में चुभ गई, और जैसे पैर में चुभी इन्हें इतना ज्यादा क्रोध आया कि कुश को उखाड़ फेंका, और उखाड़ कर उसकी जो जड़ थी उसमें भी मट्ठा डालने लग गए। मट्ठा का मतलब होता है छाछ, और इस वजह से चींटियां आ जाती है, और सामान्यतः यूं माना जाता है कि कुश को बड़ा होने फिर नहीं देती। तो एक उदाहरण तो ये चाणक्य ब्राह्मण का देते हैं। और आचार्य शुक्ल कहते हैं कि एक बार तो मैंने स्वयं देखा। मैंने किसको देखा? एक ब्राह्मण व्यक्ति ही था। शायद आचार्य शुक्ल का ब्राह्मणों से कैसा संबंध था पता नहीं, पर दोनों उदाहरण है वो ब्राह्मण व्यक्तियों के दिए कि एक बार एक ब्राह्मण व्यक्ति चूल्हा जला रहा था। अब चूल्हा जला रहा था, बार बार जलाने पर भी, फूंक देने के बाद भी जब चूल्हा नहीं जलता है ना, तो पानी की बाल्टी भरकर लाता है और चूल्हे में डालता है और वहां से निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्रोध का प्रकटीकरण भी हो सकता है। यूं भी कहते हैं कि काफी बार यूं होता है कि एक बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा व्यक्ति का मतलब होता है उम्र दराज व्यक्ति जो अनुभवी होता है, और ये अनुभवी और उम्र दराज व्यक्ति भी क्रोध की उत्पत्ति के बाद बचपन का सा व्यवहार है वो करने लगता है। और ये अपन सामान्य जीवन में देखते हुए हैं। कभी कभार तो यूं होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और पत्थर से ठोकर लगती है, और जैसे ही हमें ठोकर लगी हम उसी पत्थर पर चोट करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां पर गुस्सा आया है तो वहीं पर गुस्सा प्रकट करते हैं। और सामान्यतः ये हरकतें बच्चों की होती है। अब छोटा बच्चा है, उसको चोट लगी तो माँ कहती है अच्छा इसने चोट मारी, लोग इसको मारते हैं, और बच्चा शांत हो जाता है। तो उसी प्रकार से कुछ कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि उम्र दराज या अनुभवी लोग भी इस प्रकार की हरकतें करते हैं और बचपन का सा व्यवहार है वो करने लगते हैं। निबंध अभी पूरा नहीं हुआ है, बने रहिए हमारे साथ। और आज की क्लास में इतना ही, पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।